जहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। और ना जाने किस किस ने दुआ मांगी। जब मैं वहाँ पर बोल रही थी तो काफी सारे लोग रोए हैं। नई वीज़े मिलते हैं तो ऑनलाइन शादियाँ होती है, उसके बाद वीज़ा मिलता है तो लड़कियां जाती है और बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पर भी एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्ट करते हैं। और खुदा के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उन ट्रोलर्स बहन भाइयों के लिए कि आप बड़े मज़े से नीचे लिख देते हैं कमेंट्स के अंदर, आतंकवादी हैं, आप स्लीपर सेल्स हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, इन लोगों को यहाँ से निकालो, ये इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। जिसका एक 14 दिन का बच्चा वहाँ पर डिलीवरी हो गई, ये तो कुदरती तौर पे है ना। उसको आप कह रही हैं कि रिलेशन आप वहाँ बनाते, डिलीवरी शर्म से डूब के मरे वो बहन भाई जो इस तरीके की इंसानियत नहीं रखते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटर हुए तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड को या इवन वहाँ की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तक जो है आने नहीं दिया जाता है वैसे नॉर्मली, लेकिन वहाँ पर उनको बुलाया गया, मिले हैं वहाँ पर और बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया गया। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है और बेसिकली मैं इंडियन नेशनल हूँ। मेरी शादी कराची में हुई है मोहम्मद जहांगीर से और पिछले 11 साल से मैं कराची में ही रहती हूँ, लेकिन माँ बाप का घर जो है पेरेंट्स का वो जोधपुर राजस्थान इंडिया में है। तो मैं शादी के तकरीबन 3rd टाइम अभी गई थी। 16 मार्च को मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था और 17 को मैं अपने होम टाउन पहुँची थी और 27 को मुझे वापस आना था कि मैं 1 से सवा महीने के अंदर अपना वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब 23 तारीख को शाम को गाइडलाइंस ली है न्यूज़ में कि 48 आवर्स के अंदर अंदर जो भी पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं इंडिया में उन्हें बॉर्डर क्रॉस करना है। अब सिचुएशन ये थी कि इंडियन नेशनल, लेकिन वीज़ा तो था, डॉक्यूमेंट्स भी थे, निकाहनामा भी था, तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जाएंगे, शायद ये हमें भी भेज देंगे। लेकिन मैं जब बॉर्डर पहुंची हूँ और मेरे साथ मेरे ही जैसे केस की 30 बहनें थी उस दिन 25 अप्रैल को, ठीक है। फिर वहाँ जब हम पहुँचे तो मैंने जो वहाँ पर लाइव देखा, पाकिस्तानी पासपोर्ट को अंदर ले रहे थे, ब्लू पासपोर्ट पे तो बात ही नहीं कर रहे थे उस वक्त वो कि ये नूरी वीज़ा है, रिटर्न वीज़ा है या शादी हुई हुई है। वो कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ब्लू पासपोर्ट की एंट्री नहीं है, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट की एंट्री है। अभी सब सूरत हाल हुई और वहाँ मैंने देखा तो मैं कंट्रोल नहीं रहा कि अभी ये होगा क्या, हम लोग कैसे जाएंगे। तो बाहर बहुत सारी मीडिया खड़ी थी और उन लोगों से जाके मैंने रिक्वेस्ट करी, बात करी। तो मैंने उनसे यही बोला कि मैं बहुत उस वक्त गुस्से में थी और वो उस वक्त गुस्सा सिर्फ मेरा अपना नहीं था, वो 30 बहनें जो मेरी वहाँ बॉर्डर पे खड़ी हुई रो रही थी, लेकिन उनको देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने जो है वहाँ पर मीडिया में बोला कि मैंने अपनी नेशनलिटी की स्लिप जो है वो दिखाई कि हमें जाने का रास्ता दो, और अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो मैंने कहा मैं यहीं जहर खा लूँगी, क्योंकि वो भी एक मरने से बराबर ही था माओ के लिए स्पेशली। फिर उसके बाद में वहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, सारी मीडिया जमा हो गई, वहाँ के ऑफिसर्स भी बाहर आ गए। तो सवाल उनका ये था कि पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ था उस पर आपका क्या कहना है। तो मैंने उसके ऊपर भी यही कहा, देखो जो भी हुआ उसको हम डिसएग्री करते हैं कि गलत ही हुआ है और इसमें हम आम जनता का कोई कसूर नहीं है। जो मतलब माएँ इधर से उधर हुई हुई हैं वो उसके अंदर क्या करेंगी। जो आतंकी हमला हुआ है आप उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें, उन्हें पकड़ें और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई आप कर सकते हैं करें, लेकिन इससे करने से क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैंने ये वहाँ बोला। मैंने ये भी कहा कि जिन्होंने किया है वो मेरे चाचा और भाई तो लगते ही नहीं जिसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। इस तरीके से करके वीडियोस बहुत बने, न्यूज़ बहुत वायरल हुई, बात बहुत ऊपर तक गई। हम लोग तकरीबन मैं कम से कम 5 बजे तक वहाँ पर 18 बॉर्डर के बाहर बैठी रही हूँ। मेरे साथ सारी बहनें, उनको भी देख के हिम्मत आई कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने कहा इंशाल्लाह चलेंगे, यहाँ से ज़रूर चलेंगे।
और ना जाने किस किस ने दुआ मांगी। जब मैं वहाँ पर बोल रही थी तो काफ़ी सारे लोग रोए हैं, और आज मुझे भी रोना आता है कि जो माएँ फंसी हुई है और जो वहाँ से अब निकल नहीं पा रही, तो प्लीज़ उनके लिए कुछ करें, पॉजिटिवली इस चीज़ को सीरियसली लें और आप पॉजिटिव वे में जाके इसको सोचें। जैसी जो लड़कियां हैं या और भी विजिटर्स जो गए थे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 3 दिन पहले ही आए थे, और वो एक लेडी तो रो रही थी कि मैं अपनी माँ की कब्र भी नहीं देख सकी, मैं अपने भाइयों को गले लगा के मिल नहीं सकी। तो ये चीज़ आज से तो नहीं हो रही है ना कि 2-3 साल हुए शादी हो रही है, ये चीज़ 1947 के बाद से चल रही है सर, कि हम लोग शादियां हो रही हैं, बच्चियां आ रही है जा रही। इवन 2 महीने पहले ही हमारे रिलेटिव्स में एक बच्ची और शादी करके आई है। नई वीज़े मिलते हैं तो ऑनलाइन शादियां होती है, उसके बाद वीज़ा मिलता है तो लड़कियां जाती है, और बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर भी एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा जब मैं 30 तारीख को मैंने बॉर्डर एंटर किया है, तो मेरे वीडियो की वजह से काफ़ी सारे जो BSF ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मेरे साथ बहुत पोलाइटली जो है वो रखा, बहुत अच्छे से मुझे वहाँ पर जो है अंदर एंट्री दी है, और मेरे केस को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। और काफ़ी सारी जो मेरे जैसी लड़कियाँ थी वो बहुत पीसफुली विदाउट किसी सवालात के, और उनके हम लोगों को बहुत अच्छे से उन लोगों ने बाहर निकाला। और उधर जब पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटर हुए तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड को या इवन वहाँ की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तक जो है आने नहीं दिया जाता है वैसे नॉर्मली, लेकिन वहाँ पर उनको बुलाया गया, मिले हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया गया। तो जिस तरह मेरा वेलकम हुआ और जिस तरीके से मैं आई हूँ और अपने घर, अपने बच्चों के पास, अपने हस्बैंड के पास, तो इसी तरीके से जो भी अपने फैमिली से दूर हैं और जो अभी हो चुकी हैं, प्लीज़ कुछ आप करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन आप प्लीज़ इसको एक इंसानियत के खातिर हैंडल करें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप किसी माँ को किसी बच्चे से जुदा नहीं करें। बहुत सारे केसेस हैं, एक बच्चा पैरालाइज्ड है, उसकी माँ 14 साल का था, उसकी माँ पाकिस्तानी थी, बच्चा इंडियन था, उस बच्चे का कौन करेगा वहाँ पर? वो उस बच्चे ने यही कहा कि मेरा सब काम मेरी माँ करती है। एक लेडी 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, 2 साल का उसका बच्चा था, वो मेरे साथ ही बैठी थी, वो मुझे कह रही थी कि बहन मैंने आपका वीडियो देखा, हम आपको देख के रो रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था 2 दिन बाद में हमें रात को 12 बजे घर से कहेंगे कि आप अपने यहाँ से निकलें। वो रो रही थी, और वो इसी बात पे रो रही थी कि बच्चा डिलीवर होगा तो मैं क्या करूँगी। और खुदा के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उन ट्रोलर्स बहन भाइयों के लिए कि आप बड़े मज़े से नीचे लिख देते हैं कमेंट्स के अंदर कि आप आतंकवादी हैं, आप स्लीपर सेल्स हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, इन लोगों को यहाँ से निकालो, ये इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। तो आप लोगों का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग अगर ट्रोल नहीं करते तो शायद वीडियो इतना ऊपर नहीं जाता, और आज मैं अपने घर नहीं होती, मुझ जैसी कुछ बहनें अपने घर नहीं आती, ठीक है। और उसके अलावा आप में ज़रा से भी अगर एक इंसानियत बची हुई है ना, औरत ज़ात की रिस्पेक्ट करना सीखें। आप उन औरतों के बारे में बोल रही हैं कि वही औरतें आपके घर में भी आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है। आप उस लेडी को कह रहे हैं जिसका एक 14 दिन का बच्चा वहाँ पर डिलीवरी हो गई, ये तो कुदरती तौर पे है ना, उसको आप कह रही हैं कि रिलेशन आप वहाँ बनाती डिलीवरी। शर्म से डूब के मरे वो बहन भाई जो इस तरीके की इंसानियत नहीं रखते हैं, जिनके घरों में आप अपनी माँ, बहन, बेटी आप रिस्पेक्ट करते हो ना, तो हम भी किसी की बहन है, बेटी है, माँ है, तो प्लीज़ थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर रखा करें। और मीडिया के माध्यम से मैंने हमेशा गुड मैसेज दिया है कि प्लीज़ आप पॉजिटिवली हमारे कमेंट्स दिया करें, पॉजिटिवली हमारी आवाज़ बचाया करें। सियासती मसलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसके अंदर ना बोल सकते हैं ना बोलना चाहते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है बहरहाल ये कि 18 और वाघा बॉर्डर पे आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख के देखें कि माएँ रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी की माँ को कुछ हो जाता है या किसी के बच्चे को कुछ होता है तो जिम्मेदारी क्या हिंदुस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट देगी? जिनका पैसा इतना बर्बाद हुआ है, जो बार बार बॉर्डर पे जा रहे हैं, ना जाने कितने कितने किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं बचा है। मुझे 5 जनों की तरफ से
29 को दोपहर 3 बजे तक कंफर्मेशन आया है। मेरा एक कज़न जो है वो अपनी पाकिस्तानी वाइफ को रिसीव करने के लिए गया हुआ था, वो नूरी वीज़े पे यहाँ पर आई हुई थी। उसने वहाँ पर अंदर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में पता किया, हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि मेरी बहनें यहाँ इंडिया में आई हुई हैं, इस तरह वहाँ रहती हैं। तो उन्होंने वहाँ से उनको अंदर से बोला, अरे नहीं आप इनको बोलें कि ये कल 12 बजे तक किसी भी हालत में बॉर्डर पहुँचे। फर्स्ट कंफर्मेशन वहाँ से आई है। सेकंड कंफर्मेशन हमें वाघा बॉर्डर से आई थी। हमारे रिलेटिव्स हैं उनके, उन्होंने आगे से आगे बात करके इमिग्रेट डिपार्टमेंट में पूछा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, कल तक के लिए कर रहे हैं। सेकंड वहाँ से कंफर्मेशन आई। थर्ड कंफर्मेशन वहाँ से आई, एक रिलेटिव जो थे वो 28 को अपनी बेटी को बॉर्डर में एंटर करवा के गए थे। उनकी एक मीडिया के बंदे ने हेल्प की थी, रॉबिन सर नाम है उनका। मुझे उनका कंफर्म पूरा नेम नहीं पता, लेकिन निकनेम उनका रॉबिन है। उन्होंने BBC न्यूज़ में होते हैं, उन्होंने उनकी हेल्प की थी और उनके ज़रिए वो वहाँ से निकली हैं। मैं भी जब बॉर्डर पहुँची हूँ तो उन्होंने हमें भी बहुत सपोर्ट किया था कि इन केस खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह आप निकल जाएंगी। तो इस तरीके से करके जब हमें बहुत सारी कंफर्मेशन हो गई कि हाँ हमें निकल जाना चाहिए, फिर भी एक 1% मुझे रिस्क था कि शायद लौट नहीं जाए वापस हम। तो हम लोगों ने वहाँ से 5 बजे जो है सर 6:20 की बठिंडा की बस थी, वहाँ से मेरे फादर ने बात करके उसको 1 घंटा लेट करवाई है और हम लोग जैसे तैसे करके उस बस को पकड़ा हमने और हम लोग वहाँ से सुबह 6 बजे बठिंडा उतरे हैं, क्योंकि अमृतसर आने वाली एक ही रूट की होती है, वो दोपहर के 1:30 बजे की होती है। उसके अलावा रात को मॉर्निंग की 7 बजे वाली ट्रेन होती है अमृतसर का, और कोई रूट नहीं। हमने कहा अगर बस नहीं भी मिलेगी हम प्राइवेट कार करके टैक्सी करके चले जाएंगे, लेकिन हमें बठिंडा तक वो मिली। फिर बठिंडा से हमारी एक प्राइवेट गाड़ी थी, 240 किलोमीटर है बठिंडा से अमृतसर। अब उन्होंने हमें 10:30 बजे जो है वो बॉर्डर पहुंचा दिया था। अब सूरत हाल ये हो गया है कि वहाँ पर जो है वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे हैं कि नहीं है, बस आप पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको जाना है, आपको जाना है। आप चाहे 10 साल हो गए आपको रहते हुए, 11 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, आपको अपने शहर जाना है। बहुत सारे लोग रास्ते में मुझे ऐसे भी मिले हैं कि 20-20, 25-25 साल हो गए लेडीज़ को नेशनलिटी नहीं मिली है। और ये एक जगह की बात नहीं है, ये पाकिस्तान में भी नेशनलिटी केस बहुत लंबा चलता है और इंडिया में भी बहुत लंबा चलता है। मैं जिस प्रोसेस से रहती हूँ ना, वो हर 3 महीने में अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाती हूँ और FBR में जाके वापस री एंट्री करवाती हूँ दोबारा हर 3 महीने में। मुझे 3 महीने से 3 महीने वीज़ा एक्सटेंड मिलता रहता है। वहाँ पर यह है कि वो 1-1 साल का एक्सटेंड करा के रहती हैं लड़कियाँ, लेकिन नेशनलिटी दोनों को ही नहीं है। वहाँ पर भी लड़कियों को 20-20, 25-25 साल, मेरी अपनी सगी फूफी की बेटियों को 25-25 साल हो गए, नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी अपनी भाभी यहाँ से गई हुई, उसको भी 11 साल हो गए, नेशनलिटी नहीं मिली, मुझे नहीं मिली है। मैं दोनों गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि हमारे रिश्ते हो गए हैं और ऐसी बहुत सारी मेरी बहनें वहाँ भी है, यहाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो इधर उधर शिफ्ट भी हुई हैं। तो उन लोगों के लिए प्लीज़ जब भी इस तरीके का कुछ हो तो एक गाइडलाइन अलग से भी होनी चाहिए। अपने अपने जगह भेजने का जो है वो सॉल्यूशन आपको एक तरफ रखना चाहिए, पॉइंट रखना चाहिए। ठीक है, आपने एक डेडलाइन दी थी, लेकिन उस डेडलाइन के साथ एक डेडलाइन और जला लेते कि आप 2-3 दिन के लिए उन लोगों के लिए भी है जो इधर से उधर हुए हैं, वो अपने अपने घर पहुंच जाए। और ऐसे किसी भी केस के अंदर प्लीज़ या इंसानियत को नहीं कुचले, प्लीज़।